जय हिंद साथियों, मैं विवेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लंगबीर नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। और यह उत्तराखंड के चमोली जिले में मनाया जाता है। और इसकी एक खास बात और क्या है, ये इस नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत श्रीलंका से किस संधि द्वारा अलग होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत सुमेलित है? दोस्तों, आपको पता होगा दूध से हमें क्या मिलता है? लैक्टोज। और गेहूं, जौ और कॉर्न मिल से हमें क्या मिलता है? मॉल्टोज। एंड अंगूर से फ्रक्टोज। लेकिन अंडे की जर्दी से हमें स्टार्च नहीं मिलता है। तो स्टार्च हमें किससे मिलता है? स्टार्च हमें मिलता है आलू से, चावल से, इससे हमें स्टार्च मिलता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हारमोनियम वादक तुलसीदास बोरकर को 2016 में से किससे सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और इनको 2001 में आईटीसी संगीत अनुसंधान एकेडमी की तरफ से इनको पुरस्कार दिया गया था 2001 में। ठीक है। और इनको 2005 में संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से इनको पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। और 2016 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वज्जी महाजनपद की राजधानी है? इसका सही ऑप्शन क्या है? वैशाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, न्यायिक और क्या बोलते हैं? नीसी जनजाति का संबंध निम्न में से किस भारतीय राज्य से है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दोस्तों, ये आपकी 50 क्वेश्चन की सीरीज रहने वाली है। इसमें क्या है, किस बल की सीमा 10⁻⁻16 के क्रम की है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? दुर्बल परमाणु। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु कीस पदम कुमारन नायर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? तो ये भाई साहब हमारे किसके नर्तक थे? कथकली के। ओके, इसका सही क्या ऑप्शन है? कथकली। इनको कथकली में पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
ठीक है। और इनको 1976 में संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से 1976 में पुरस्कार प्रदान किया गया था। और फिर उसके बाद केरल संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से एक 1996 में मिला था इनको, ठीक है। और ये कथकली के कलाकार थे और ये कहाँ के निवासी थे, ये केरल के निवासी थे। और इन्हें 2004 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। कब? 2004 में। सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राजीव राम के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। ये दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2022 में। एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा होगा इनके नाम से कि इंडिया के एक टेनिस खिलाड़ी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने किसके लिए खेला था? संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खेला था, ठीक है। रियो ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने राजीव राम और वीनस विलियम्स इन दोनों लोगों ने मिलकर रजत पद जिताया था, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या है? चलिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 606 ईस्वी से 647 तक इनका शासनकाल रहा हर्षवर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है मणिपुर में, ठीक है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे 16 मार्च 2018 को इसका क्या करते हैं? उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन नहीं कह सकते, इसका क्या करते हैं? नींव रखते हैं, उद्घाटन नहीं बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पोरीफेरा की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? हाइड्रा। ओके, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो हमारे क्या है, ये साइकन, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टिला, ये किससे संबंधित है? तो ये हमारे किससे संबंधित है? ये पोरीफेरा से संबंधित हैं। और हमारा हाइड्रा क्या है? ये संबंधित नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि ये किससे संबंधित है, तो ये आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये सिलेंट्रेटा से संबंधित है। ओके, किससे? सिलेंट्रेटा। अगर हम लोग हिंदी में लिखें सिलेंट्रेटा तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछ ले हाइड्रा किससे संबंधित, तो आपको क्या बताना होगा? सिलेंट्रेटा से, ठीक है। इसमें हमसे पूछा क्या था? किससे नहीं है, कौन सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मैं हाइलाइटर यूज करता हूं जिससे आपको देखने में आसानी हो। लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी में लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, क्योंकि जो काली मिट्टी हमारी होती है एक कहाँ से निकलती है? ये हमारी निकलती है ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान से, ठीक है। जिससे ज्वालामुखी
ठीक है। और अगर बात करें हम अपना लाल मिट्टी की, तो लाल मिट्टी क्या होती है, ये चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है और इनमें क्या होता है, फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये क्या होती हैं, लाल रंग की होती हैं। किसकी, फेरस ऑक्साइड। ये भी आपसे पूछ सकता है किस वजह से ये लाल रंग की दिखती हैं, तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। चलिए हाँ, बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, ये नदियों के बहाव से मिट्टियाँ, नदियों के द्वारा जो कीचड़ बालू ये सब चीज़ें होती हैं, उनके बहाव से जो मिट्टी इकट्ठा होती है, उस तरह की मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, और ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। और रही बात लैटेराइट की, ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे क्या होती है, वर्षा अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर है हमारा क्या, 8,598। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिलायत खां। ठीक है, और अगर बात करें बहादुर खां, बहादुर खां किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं ये, तो बहादुर खां की बात कर लेते हैं। संगीत वाद्य हमारा कौन है, बिलायत खां। और बहादुर खां की बात करें तो ये सरोद के लिए फेमस है। ठीक है, और अजमत अली खां, अजमत अली खां ये भी सरोद के लिए फेमस है। ठीक है, और अली अकबर खां, अली अकबर खां ये भी सरोद के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये भी बातें हम लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कुष्ठ, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग क्या है, जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और आपको पता भी होना चाहिए, 22 मार्च को। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका भारत से, ये क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीट हुआ है, सॉरी इसके लिए। तो इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए। सही आंसर क्या है, पाक जल संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित सभा के सदस्य बने थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा, यह है अम्मू स्वामीनाथन। सही ऑप्शन क्या है हमारा, अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा फोरिफेरस रेडिस, ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन अभी तक रिपीट हुए हैं तो आगे से ये ध्यान रखा जाएगा। एडिटर ने कुछ गलती करी होगी, देखते हैं हम उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो 1885 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे, ये थे आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम था इनका, और ये रिटायर्ड अंग्रेज
आईसीएस अधिकारी थे, आईसीएस, ओके, रिटायर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ रैया गोल्ड कप जुड़ा हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? ब्रिज। ब्रिज क्या है? ब्रिज रुइया गोल्ड कप से इसका ये संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम में संशोधन किया गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? 1991, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित है? दोस्तों ये हमारा संबंधित है उत्तरी भाग से। महिला भक्त अंडाल भारत के उत्तरी भाग से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग पहुंच चुके हैं। कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए सास, सलाद, ड्रेसिंग और पेय पदार्थों जैसी विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय योजक है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, या आपको ये लिख करके ना इसका केमिकल नेम भी दे सकता है। तो केमिकल नेम क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। क्या है? CSCOONA, ये आपका इसका केमिकल नेम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका दोस्तों आया हुआ है SSC CGL 2023 में। किसमें आया हुआ है? SSC CGL 2023 में आया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, और ये नियुक्त किसके द्वारा किया जाएगा? ये नियुक्त करेगा इसको कौन? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। और हटाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आई थिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। यह किस सन में स्थापित किया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब है 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हमारा ब्रह्म समाज को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? ये अगर आपसे पूछ ले तो इसकी स्थापना ब्रह्म समाज की अगर आपसे पूछ ले तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने करी थी। और कहाँ पे करी थी इन्होंने? कलकत्ता में। ये आपका सही जवाब होगा। और इसका संगठन कब हुआ था? किस सन में? 1828 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32, न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम और किसके गुण समान पाए गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सोडियम। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार जो भी आवर्त सारणी में जो भी तत्व होते हैं उसमें क्या होता है, उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिथियम और सोडियम का इसमें रिलेशन बन जाएगा और सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संगीत राष्ट्र खाद्य सहायता की शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है रोम में। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, नदी के इन्हीं मोड़ों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन मोड़ों को कहा जाता है विसर्प। ठीक है, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है तो नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? माधवपुर से आप लोग दोस्तों समझ ही गए होंगे, तो भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, हर जगह हैं, हर जगह हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? भगवान कृष्ण और ये रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा? तो आपको भैया मिलेगा कहाँ पे? असम में बोरेल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? असम राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद अधिनियम बन जाता है। दोस्तों क्या है इसका सही ऑप्शन? क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। संसद में पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा पारित होगा, फिर उसके बाद ये अधिनियम बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एल्फिंस्टन वर्ष 1827 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर बने थे? तो ये भाई साहब बने थे कहाँ के? बॉम्बे के। ठीक है, और किस वर्ष के बीच के दौरान अगर पूछ लिया आपसे तो पूछा नहीं जाएगा इतना, सॉरी ये तो आपको दिया ही गया है कि किस वर्ष के दौरान बने थे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? ये आपका कौन सा संशोधन था? ये आपका था 44। ये हम लोग याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी एसएससी CGL 2023 में आया था। ठीक है दोस्तों, जो भी जितने भी सारे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये पिछले वर्ष CGL, CDS या CCSL किसी न किसी में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझाने के लिए चंपारण गए थे?
तो ये गए थे राजकुमार शुक्ल के कहने पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। गिरते हुए नारियल तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थरों, उड़ते विमानों से किस प्रकार की ऊर्जा संबंधित है? दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ रहा होगा ये किससे संबंधित है, गतिज ऊर्जा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है हमारा? ये जुड़ा हुआ है हमारा टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष किससे जुड़ा हुआ है? टीकाकरण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन बृहद कथा कोश के लेखक थे? तो दोस्तों इसके लेखक कौन थे? हरिशेन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हरिशेन बृहद कथा कोश के लेखक थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये है हमारा ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन है गुरु पर्व। और एक बात इसमें याद रखने वाली है, गुरु नानक देव की जयंती को हम लोग प्रकाश वर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पे प्रकाश वर्ष भी आ सकता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रकाश वर्ष किस पर्व को बोलते हैं, इस तरह से पूछ सकता है आपसे। ये तो आपका पिछले ही साल पूछा गया था 2024 में ही सीजीएल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी उदाहरण किस काल में मिलता है? तो ये आपका किस काल में मिलता है? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमने करा था पहले। ठीक है, ये भी रिपीट हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखा जाएगा क्वेश्चन रिपीट ना हो। चलिए आपका रिवीजन हो गया होगा दोबारा से, तो ये एक अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 47। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या है? पहला संशोधन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या पूछा जा रहा है हमसे? कार्बनिक यौगिकों का वह वर्ग जिसमें दो एल्किल समूहों के बीच एक ऑक्सीजन होता है क्या कहलाता है? दोस्तों अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर जरूर आना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ईथर। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? इस तरीके से हम लोग कुछ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ईथर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। फारसी दूत अब्दुर्रज़ाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो ये आया था आपके देवराय द्वितीय के शासन में विजयनगर आया था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पदार्थ की अवस्था के रूप में प्लाज्मा एक उदाहरण की पहचान कीजिए। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नियॉन साइन बल्ब।
ठीक है। और प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा, इसको हम लोग पदार्थ की चौथी अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था? चौथी अवस्था। ठोस तरफ गैस के बाद क्या आता है हमारा? प्लाज्मा, 4th नंबर पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।